हरे कृष्णा। तो आज हम करने जा रहे हैं श्री धाम वृंदावन परिक्रमा, जो कि 15 किलोमीटर लंबी है और इसे करने में कम से कम 2 से 3 से 4 घंटे लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना तेज चलते हैं। और जो बीच में प्रमुख स्थल है जहाँ पे भगवान कृष्ण ने लीलाएं करी हैं, वहाँ पे आप कितना समय व्यतीत करते हैं। काफी सुंदर यमुना जी के दर्शन भी करेंगे हम बीच में, तो आप हमारे साथ बनी रहिएगा। तो हम शुरू करेंगे। श्री धाम वृंदावन परिक्रमा की जय। और वृंदावन परिक्रमा हम शुरू करने जा रहे हैं रमन रेती पुलिस चौकी के सामने। आप देख सकते हैं यहाँ से परिक्रमा मार्ग शुरू होता है। ये पड़ता है इस्कॉन वृंदावन से थोड़ा आगे की तरफ। जब आप प्रेम मंदिर से इस्कॉन मंदिर की तरफ आते हैं तो यहाँ बीच में एक रमन रेती पुलिस चौकी है। यहीं से प्रमुखतः लोग यहाँ से जो है अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं और यहीं पे समाप्त करते हैं। तो हम भी यहीं से शुरू करने जा रहे हैं, तो बनिए रहेगा हमारे साथ। हम आपको करवाते हैं वृंदावन परिक्रमा के दर्शन और भगवान कृष्ण के लीलाओं का गुणगान। हरी हरी। परिक्रमा शुरू करने से पहले हमें धाम को प्रणाम करना चाहिए। वृंदावन के कण कण में भगवान कृष्ण का वास है, तो हमें यह बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि प्रणाम करने से मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे या मेरे शरीर पे मिट्टी लग जाएगी या धूल लग जाएगी। वृंदावन की ब्रजरज हमें पवित्र करती है और हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त कराती है, तो हमें जितना मौका मिले ब्रजरज का स्पर्श करना चाहिए। वृंदावन की गलियों में परिक्रमा करते हुए श्रद्धालु भक्त, और आप देख सकते हैं कि परिक्रमा मार्ग पर कालीदह, श्री बांके बिहारी जी मंदिर और चीर घाट अन्य प्रमुख स्थान हैं जहाँ पे भगवान कृष्ण की लीलाएं और ठाकुर जी के दर्शन विराजमान हैं। तो समय के अनुसार हम लोग दर्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे और आप सभी को भी दर्शन कराएंगे। हरे कृष्णा। तो परिक्रमा मार्ग में जो हमें सबसे पहला स्थान मिला है वो है इस्कॉन की गौशाला। आइए इसके हम दर्शन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को ना गौ माता बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, इसलिए उनका एक नाम गोपाल भी है। शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि नंद महाराज जी के पास कुल 9 लाख गायें थी। भगवान जब 4 वर्ष की आयु के थे तब वह पहली बार गौचारण के लिए गए, जिस दिन को आज भी गोपाष्टमी उत्सव के रूप में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। कैन यू इमेजिन कि भगवान सिर्फ 4 साल के हैं और 9 लाख गायों को चराने के लिए जा रहे हैं। कितना सुंदर ही दृश्य होता होगा। परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग आ पहुंचे यमुना जी के तट पे स्थित वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर श्री राधा मदन मोहन। तो इस्कॉन गौशाला के दर्शन के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने अगले स्थान पर, जो कि है राधा मदन मोहन मंदिर। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इतना सुंदर, इतना विशाल मंदिर है ये राधा मदन मोहन मंदिर। और इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि ये वृंदावन का सबसे पुराना मंदिर है। तो किसी से पूछा जाए कि सबसे पुराना मंदिर कौन है वृंदावन का, तो ये राधा मदन मोहन मंदिर है। तो आप देख भी सकते हैं इसका आर्किटेक्चर इस प्रकार से है कि देखने में भी लगेगा आपको कि ये बहुत ही पुराना मंदिर है। और विशेषता क्या हुआ था कि मुगलों ने जब अटैक किया था तो उस समय पे एक गुजरात के नहीं, राजस्थान के शासक थे गोपाल सिंह जी। तो उनके स्वप्न में भगवान ने दर्शन देके स्वयं उनको आदेश दिया कि वृंदावन से राधा मदन मोहन जी के विग्रह को ले जाकर राजस्थान में करौली स्थान है वहाँ पे स्थापित किया जाए। तो फिर अगले दिन ही उन्होंने यहाँ पे प्रस्थान करके और फिर राधा मदन मोहन जी को यहाँ से ले जाके वहाँ पे स्थापित किया। लेकिन उनका मंदिर जो इतना विशाल मंदिर, इतना भव्य मंदिर आज भी यहीं पे है और यहाँ पे भी राधा मदन मोहन जी के ही दर्शन होते हैं। तो राधा मदन मोहन जी के जो विग्रह हैं, तो वृंदावन के 6 गोस्वामी, जिनको वृंदावन के प्रमुख 6 गोस्वामी कहा जाता है, उनमें से एक श्रील सनातन गोस्वामी जी हैं। तो उनके विग्रह हैं ये श्रील सनातन गोस्वामी जी इनकी सेवा किया करते थे। और एक प्रमुख घटना यहाँ पे यह हुई थी कि एक व्यापारी था जो यमुना जी में अपनी नाव लेकर जा रहा था।
तो उसकी नाव यमुना जी में फंस गई थी। तो काफ़ी प्रयासों के द्वारा काफ़ी लोगों ने मदद करी, लेकिन वो नाव आगे बढ़ ही नहीं रही थी और उसको काफ़ी अपना व्यापार में नुकसान हो रहा था। तो किसी ने उनको एडवाइस दी कि आप श्रीला राधा मदन मोहन जी के पास आके उनसे प्रार्थना कीजिए, तो वो आपकी मदद करेंगे। तो जैसे ही वो यहाँ आए, राधा मदन मोहन जी से उन्होंने प्रार्थना करी, अपनी कृपा मांगी, तो उनकी नाव जो है यमुना जी से छूट गई और फिर वो आगे बढ़ गई। तो उन्होंने अपना आभाव प्रकट करते हुए यहाँ पे ये मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करवाया। तो आप देख सकते हैं पीछे इतना सुंदर मंदिर जो है वो उन्हीं व्यापारी ने यहाँ बनवाया था। तो तब से लेके अब तक ये इतना सुंदर एज इट इज ऐसा का ऐसा ही मंदिर है। यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। इंटरनल डेवलपमेंट्स अभी भी चल रही हैं यहाँ पे कि और उसको थोड़ा मेंटेन किया जाए, ताकि यहाँ भक्त इतने श्रद्धालु भक्त आते हैं दर्शन के लिए, तो उनको आसानी से दर्शन हो सके। तो हम भी जा रहे हैं ऊपर दर्शन करने के लिए और आपको भी दर्शन कराते हैं। हरी हरी। जी ठाकुर जी की आरती हो रही है इधर। तो आपको आगे से दर्शन कराते हैं। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर राधा मदन मोहन जी, गौरांग महाप्रभु जी, उद्देश्य प्रपात की जय। श्रीला सनातन पाद गोस्वामी जी की भजन कुटीर है और यहाँ पे हम दर्शन करने आए हैं, पर दर्शन अभी बंद है। दर्शन अभी बंद है। यहाँ पे भजन कुटीर है। सनातन पाद गोस्वामी प्रणाम कर लेते हैं। हरे कृष्णा। परिक्रमा मार्ग पे अभी हमने दर्शन करी श्री राधा मदन मोहन जी के। अब इसी के जस्ट नेक्स्ट में है बांके बिहारी जी का प्रवेश द्वार। यहाँ से एंटर लेके आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। पर अभी हम जो है परिक्रमा मार्ग पे ही कंटिन्यू करेंगे अपनी परिक्रमा को। इसके दर्शन हम आपको बाद में करवाएंगे। राधे राधे। तो परिक्रमा मार्ग पे आगे बढ़ते हुए ये एक बोर्ड दिखेगा आपको इंडियन ऑयल का, और यहाँ से भी आप बिहारी जी के दर्शन के लिए अंदर की ओर जा सकते हैं। और यहीं से अगर आप राधा वल्लभ जी के दर्शन करना चाहते हैं तो राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए भी इसी मार्ग से ही आप प्रस्थान करेंगे। यहाँ से पास पड़ता है और बिहारी जी के दर्शन भी। तो अभी हम दोनों दर्शन करेंगे, तो चलिए आगे चलते हैं। हरी हरी। श्री बांके बिहारी मंदिर वृंदावन धाम के प्रमुख मंदिर में से एक माना जाता है। भगवान का नाम बांके बिहारी 2 शब्दों से मिलकर बना है। बांके जिसका अर्थ है त्रिभंग यानी 3 स्थान से मुड़ा हुआ, और बिहारी शब्द का अर्थ है आनंद लेने वाला। श्री बांके बिहारी के रूप में भगवान कृष्ण का शरीर उनके गर्दन, कमर और घुटने पर से मुड़ा हुआ है, जो उनके चंचल स्वभाव को दर्शाता है। तो जब भी आप बांके बिहारी जी के मंदिर आएँ तो उनके लिए फल एवं फूल ज़रूर लेकर जाए, जो उनको काफ़ी प्रिय है। और उसमें से भी मैं बताना चाहूँगा आपको, तुलसी महारानी जो है ठाकुर जी को बहुत ही प्रिय है। कितने की माला भैया? 50 वाली है, 100 वाली है। गुलाब का तुलसी का हो, 2 निकाल देना। दोनों यार। एक तुलसी माला दे देना। तो ठाकुर जी के लिए हमने उनकी सबसे प्रिय तुलसी माला ली है। अब उनको हम अंदर जाके अर्पण करेंगे। मंदिर प्रांगण में एंट्री के लिए 2 से 3 द्वार हैं, तो आप किसी भी द्वार से एंटर कर सकते हैं। बिहारी जी के मंदिर के अंदर कोई घंटियां या शंख नहीं बजाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान मौन रहना पसंद करते हैं और बांसुरी की मधुर ध्वनि का आनंद लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे भगवान कृष्ण वृंदावन में विहार करते हैं। बिहारी जी के दर्शन के सामने पर्दा बार बार
खोला और बंद किया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि बिहारी जी के तेज कांति से किसी भक्त पे प्रभाव ना पड़ सके। प्रभा के बिहारी लाल की जय। तो जिस द्वार से हम अंदर गए थे उसी द्वार से हम बाहर आए हैं और यहाँ से बाहर आके अब हम आगे अपनी परिक्रमा कंटिन्यू रखेंगे। अब हम जाएंगे आगे यमुना जी के दर्शन के लिए। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो परिक्रमा मार्ग पे ही आगे कंटिन्यू करते हुए हम पहुंचते हैं महाप्रभु जी की बैठक, जिसको इमली तला के नाम से भी कहा जाता है। तो ये सिद्ध पीठ इमली तला महाप्रभु जी की बैठक है और यहाँ पे शिला महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण और राधा रानी के युगल रूप है, तो वो यहाँ पे स्वयं आकर इन्होंने यहाँ पे अपना भजन करते थे। तो अभी ये समय मंदिर के प्रांगण खुले हैं, तो आइए हम दर्शन करते हैं। हरे हरि। तो चैतन्य महाप्रभु को स्वयं राधा और कृष्ण का युगल रूप कहा जाता है और कहा जाता है कि कलयुग में चैतन्य महाप्रभु जो हैं भक्त के रूप में विराजते हैं। तो वो आस्वादन करना चाहते थे कि श्रीमती राधा रानी का जो भक्त रूप है वो किस प्रकार का है, और कृष्ण को वह रूप आस्वादन करने के लिए जो है चैतन्य महाप्रभु कलयुग में 500 वर्ष पूर्व विराजे थे नवद्वीप में, जो यहाँ से वेस्ट बंगाल से 300 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो नवद्वीप धाम से महाप्रभु जब वृंदावन आए थे तो यहाँ पे इमली तला आप देख सकते हैं, वृक्ष है जिसका नाम इमली तला बोला जाता है, और इसी वृक्ष के नीचे यहाँ महाप्रभु भजन किया करते थे अपने पार्षद गणों के साथ, भक्तगणों के साथ। और ये बहुत ही पुराना वृक्ष है और बहुत ही अद्भुत यहाँ पे दर्शन है। महाप्रभु के प्रेजेंट होने का स्थान है ये यहाँ पे, और यहाँ पे आप आएँ ज़रूर तो दर्शन ज़रूर करके जाएं। तो यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स है। और दर्शन अभी के लिए बंद है, पर हम देखते हैं अगर मौका बनेगा तो फिर दोबारा आके दर्शन करेंगे। हरे कृष्णा। तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये 16 अक्षरों का मंत्र जो है, इसका प्रचार प्रसार चैतन्य महाप्रभु द्वारा ही शुरू किया गया और इसको आगे कंटिन्यू करते हुए हमारे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद, इन्होंने पूरे विश्व भर में इसका प्रचार किया। और उनकी कृपावश और महाप्रभु की कृपा की वजह से, गुरुदेव की कृपा की वजह से, वैष्णवों की कृपा की वजह से आज हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम ये हरि नाम का जप कर पाते हैं और इतने सुंदर स्थान वृंदावन की महिमा हम समझ पाते हैं, भगवान कृष्ण का गुणगान कर पाते हैं। तो हमारे श्रील षड गोस्वामी वृंद, गुरुदेव श्रील प्रभुपाद और हमारे गौरांग महाप्रभु और पंचतत्व का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ मैं कि उनके द्वारा हम लोग इस संस्था इस्कॉन से जुड़ पाए हैं और यहाँ पे आके हमने जाना है कि कृष्ण का तत्व क्या है। हम अभी भी प्रयास कर रहे हैं अच्छी तरह से जानने के लिए कि कृष्ण तत्व क्या है, लेकिन हम पूरा प्रयास करते हैं कि और भक्ति में अपने आप को अग्रसर कर सकें और हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार प्रसार कर सके, जैसे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व भर में किया। तो हम मात्र उनसे अगर एक अंश लेकर भी हम थोड़ा सा भी गुणगान यशगान कर पाएँ, उनकी कृपा द्वारा भगवान कृपा करेंगे, गुरुदेव कृपा करेंगे, तो हम इस हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार प्रसार करते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा भक्त बना पाएँ। तो ऐसे हम कृपा चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु से, तो ऐसी आशीर्वाद हम मांगते हैं इनसे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अभी इमली तला से नेक्स्ट अब हम आए हैं श्रृंगार घाट। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण जी ने स्वयं श्रीमती राधा रानी के बालों का श्रृंगार किया था। श्री श्रृंगार घाट की जय। हरी हरी। तो अब हम जा रहे हैं यमुना जी के दर्शन के लिए। नमाय की जय। और आप देख सकते हैं इतने अद्भुत दर्शन है यमुना जी के, और
इतनी सुंदर, इतनी प्यारी लग रही है यहाँ यमुना जी। यहाँ बोटिंग सेवा है, अगर आप बोट में दर्शन करना चाहते हैं यमुना जी के, बोट सेवा ले सकते हैं। और काफी श्रद्धालु भक्त हैं यहाँ पे यमुना जी की आरती करते हुए। वृंदावन में यमुना महारानी का स्थान अत्यंत पावन और दिव्य है। ऐसा माना जाता है कि यमुना महारानी में स्नान करना गंगा में स्नान करने से कहीं अधिक पवित्र है। ऐसा कहा जाता है, भले ही गंगा को कभी भगवान विष्णु के चरणों ने छुआ था, लेकिन यह यमुना ही थी जहाँ भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ खेलते थे, तैरते थे और सुंदर गोपियों के साथ क्रीड़ाएं करते थे। श्रृंगार घाट से आगे बढ़ते हुए यहाँ पड़ता है गोविंद घाट। तो यहाँ पे बताया जाता है कि भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला करते हुए अंतर्ध्यान हो गए और उनकी व्याकुलता देखते हुए, गोपियों की व्याकुलता देखते हुए भगवान फिर से प्रकट हो गए। तो अपनी लीलाओं से भगवान गोपियों को अत्यंत रस प्रदान करते हैं। और आगे बढ़ते हुए यह गली आती है और इस गली में जाते हुए हम दर्शन करेंगे। और आगे जाते हुए हम दर्शन करेंगे राधा दामोदर जी के, और निधिवन का रास्ता भी इधर से ही आता है। तो हम आगे बढ़ते हुए निधिवन तो नहीं जा पाएंगे, किंतु राधा दामोदर जी के दर्शन करेंगे। हरी हरी गोविंदा। हरे कृष्णा। तो अब हम वहाँ पहुँचे हैं श्री राधा दामोदर देव जी के मंदिर। चलिए आपको दर्शन कराते हैं। जय जय श्री राधा दामोदर की। हरे कृष्णा। वृंदावन में सबके मन में भी कृष्ण है और कण कण में भी कृष्ण है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं परिक्रमा मार्ग में, तो जो भी घाट आता है वहाँ पे एक स्पेसिफिक लीला करी है भगवान ने। जैसे अभी चीर घाट है, चीर घाट पे भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुरा लिए थे, ये लीला हुई थी यहाँ पर। और एक बात और, जो पहले यमुना जी का स्तर था बहुत हाई था, तो कि आप देख सकते हैं इधर वाले घाट तक आता था, ये घाट बने हुए हैं। अभी क्या है, स्तर कम है, तो जो लेवल है वो वहां तक रहता है पीछे। हरे कृष्णा। तो अब हम आ चुके हैं भ्रमर घाट पर, और यहाँ की लीला बहुत ही अमेजिंग लीला हुई थी। यहाँ पे क्या हुआ था कि राधा रानी जो है भगवान कृष्ण के वियोग में यहाँ पर बैठी थी और इस घाट पर, और क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने लीला करते हुए एक भ्रमर को अपना दूत बनाकर राधा रानी के पास भेजा। और वो भ्रमर क्या कर रहा था, राधा रानी के आसपास चक्कर लगाता लगाता, उनके चरणों के आसपास चक्कर लगाता। तो राधा रानी समझ गई कि ये भ्रमर जरूर कृष्ण ने ही भेजा है मेरे पास। और ऐसा हुआ कि उस भ्रमर को राधा रानी बोला कि तू जिनकी बात मानकर यहाँ आया है उनकी तो यहाँ बात मत कर, और तू क्या कर, जिन्होंने तुझे भेजा उनको भेज यहाँ पे स्वयं, तो मैं मानूंगी। तो ये बहुत ही रास भरी लीला यहाँ पे हुई थी भ्रमर घाट पर। तो ये घाट बहुत ही सुंदर घाट है, आप आइए दर्शन कराते हैं आपको। देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही अमेजिंग घाट है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये परिक्रमा मार्ग इतना सुंदर हो गया ना आगे चल के, तो अत्यंत प्रिय। तो मार्ग देखिए कितना सुंदर। पुराने मंदिर बने हैं यहाँ पे काफी, और यमुना जी के किनारे किनारे पे, बिल्कुल किनारे किनारे पे यहाँ पे परिक्रमा अपनी कंटिन्यू करते हुए। और एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बंदर बहुत ही ज्यादा जो है नॉटी बंदर है,
ये कभी भी आएंगे आपका चश्मा ले जाएंगे या आपका खाने का सामान ले जाएंगे, कभी कभी फ़ोन भी ले जाते हैं, पर हम रिस्क लेते हुए यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए इतना सुंदर नज़ारे हैं यहाँ पे, जस्ट वाओ। जय हो यमुना महारानी की जय, वृंदावन परिक्रमा की जय, हरी हरी। श्रीकेशी घाट आरती घाट की जय। जय श्री यमुना माई की जय। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे, राधे 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 यमुना माई की जय। आगे बढ़ते हुए हम लोग परिक्रमा मार्ग पे, और आगे पड़ता है टिया आश्रम, पानी गांव एवं मटला चुनी। हरे कृष्णा। तो परिक्रमा मार्ग में जब हम आ गए यमुना घाट के बाद, तो बहुत ही सुंदर जगन्नाथ जी का टेम्पल है पीछे। यहाँ पे जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा महारानी के बहुत ही सुंदर विग्रह हैं। हमने आके दर्शन करे हैं, तो आप भी जब भी परिक्रमा करें तो जगन्नाथ जी के दर्शन जरूर करें। हरे कृष्णा। तो मेरे पीछे आप जो स्थान देख रहे हैं ये तटीय स्थल है, और बताया जाता है कि ये बहुत ही प्राचीनतम, वृंदावन का प्राचीनतम क्षेत्र है। यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे कलयुग का कोई भी प्रवेश नहीं है। कलयुग का प्रवेश से मतलब है यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यहाँ पे कोई भी गैस यूज नहीं होती है। तो पहले जैसे नेचर चला आता था वैसा ही नेचर अभी भी चला आता आ रहा है। ये जो तटीय स्थल है ये श्री हरिदास स्वामी जी की संप्रदाय से चला आ रहा है। हरिदास स्वामी जो हैं श्री बांके बिहारी लाल जी के सेवक थे, तो उनकी सेवा करते थे। उनके सामने ही बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे, तो उनके द्वारा सेव्यत श्री बांके बिहारी जी है, और उन्हीं की संप्रदाय से चला आ रहा है हरिदास वंशज है। तो यहीं पे जो है यहाँ पे भक्त हैं जो हरिदास संप्रदाय से जुड़े भक्त हैं, और प्राचीनतम तरीके से रहते हैं। मतलब कोई बिजली कुछ नहीं, कोई फ़ोन भी अंदर अलाउड करना यूज़ नहीं है। तो हम यहाँ जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, अगर बन पाया तो हम थोड़े बहुत आपको ग्लिम्प्सेस हम दिखा सकते हैं अंदर से। हरे कृष्णा। ऐसा कहा जाता है यहाँ की लता पता में भी कण कण में भक्तों का वास है। ये स्वयं धाम से प्रकट हुए भक्तगण हैं जो यहाँ पे विराजते हैं लता पता के रूप में। हरी हरी। तटीय स्थल से आगे बढ़ते हुए हम परिक्रमा मार्ग पर ये सुंदर सुंदर खेत खलियान, वृंदावन धाम, अद्भुत प्राचीनतम परिक्रमा मार्ग पर आगे चल रहे हैं हम। और ये धाम में आनंद लेती हुई, हरिनाम जप करती हुई आगे बढ़ रही है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन धाम की महिमा इतनी अद्भुत है कि भौतिक जगत में तो आता ही नहीं है। यह आध्यात्मिक जगत का स्थान है, आध्यात्मिक भी नहीं, गोलोक धाम का स्थान है जो कि यहाँ पे प्रकट हुआ है पृथ्वीलोक पर। और कहते हैं कि वृंदावन धाम में प्रवेश करने के लिए आपको कृपा की ज़रूरत है। कोई कहता है कि मैं कार से आया, मैं बस से आया, मैं ट्रेन से आया, लेकिन आप ठाकुर जी की कृपा से आए हैं वृंदावन धाम। उनकी अनुमति के बिना आप वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। वृंदा देवी तुलसी महारानी की कृपा, उनकी अनुमति के बिना आप वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। तो अगर आप वृंदावन धाम में आए हैं तो आप अपने आप को बहुत ही अत्यंत सौभाग्यशाली मानिए कि ठाकुर जी की कृपा और उनकी अनुमति से आप इस धाम में प्रवेश कर पाए हैं। और अगर यहाँ आप आए वृंदावन धाम में तो आप इसका अत्यंत लाभ उठाइएगा। आज है वैकुंठ एकादशी, और वैकुंठ एकादशी के उपलक्ष्य में
वैकुंठ लोक के स्वामी श्री पद्मनाभ स्वामी, श्री विष्णु नारायण लक्ष्मीपति अद्भुत दर्शन देते हुए। हरि हरि हरे कृष्णा। तो भगवान की विशेष कृपा के द्वारा हम लोग ने 15 किलोमीटर की अपनी वृंदावन परिक्रमा समाप्त कर ली है। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने काफ़ी आनंद उठाया होगा और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी हमारी वृंदावन परिक्रमा से। तो आज ही के दिन वैकुंठ एकादशी पे हमने बहुत ही विशेष, बहुत ही दिव्य दर्शन करे हैं श्री रंगनाथ मंदिर में सुबह के समय वैकुंठ द्वार के। तो अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं, उसका इन्फॉर्मेशन का आनंद लेना चाहते हैं, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आई बटन में दे दूंगा आप लोगों को, तो उसका भी लुत्फ उठाइएगा और इसके साथ साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा आगे आने वाले और वीडियोस के लिए। हरे कृष्णा गोविंदा, श्री राधा रमन लाल की जय, गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की जय। हरि हरि।